बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है मुताला पाकिस्तान का, जमात नहम है। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लोगों ने पहले तमाम लेक्चर ना सिर्फ सुने होंगे बल्कि उसको याद किया होगा। आप अपने बुक का पेज नंबर 50 देखें। पेज नंबर 50 पे याह्या खान का दौरे हुकूमत पढ़ेंगे हम। 1965 के आम इंतखाबात में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की शिकस्त और ताशकंद में सदर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान होने वाले मुआहदा ताशकंद को पाकिस्तानी अवाम ने कबूल न किया। अंडरलाइन कर लीजिए कि ताशकंद में सदर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान मुआहदा ताशकंद तह पाया था। जब और 1965 के आम इंतखाबात में पहला सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली खातून मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, जिनको शिकस्त हुई और अवाम ने इस मुआहदे को पसंद नहीं किया, जिसके नतीजे में अवाम अयूब खान के ख़िलाफ़ हो गई और उनमें नफ़रत पैदा होने लगी। तलबा ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सदर अयूब के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिए। अयूब की वहशी इस्लाहात के समरात आम आवाम तक ना पहुँच सके बल्कि दौलत चंद हाथों में मरतकज़ होकर रह गई। इसी दौरान सदर अयूब के करीबी साथी और इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुआहदा ताशकंद पर इख्तिलाफ़ात के बाइस वज़ारत ख़ारजा से इस्तीफ़ा दे दिया। नई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसमें अवाम ने भरपूर शमूलियत इख्तियार की। हालात पर काबू पाने के लिए सदर अयूब ने मार्च 1969 में तमाम सियासी कायदीन की एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि मुल्क के सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। आखिरकार राय आमा के दबाव के तहत सदर अयूब खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद फ़ौज के सरबराह जनरल याह्या खान ने 23 मार्च 1969 को मुल्क में मार्शल लगाकर हुकूमत संभाली। जनरल याह्या खान मुल्क की सियासी सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे, लिहाजा मुल्क की भागदौड़ सियासी कायदीन के हवाले करने के लिए मुल्क में 5 अक्टूबर 1970 में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। याह्या खान ने मार्शल लगाते ही 1962 का आइन ख़त्म कर दिया। नई हुकूमत की तश्कील तक याह्या खान ने तमाम सियासी कायदीन की मुशावरत से एक अबूरी आइन बनाया, जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 का नाम दिया। अच्छा बच्चों, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आपको स्क्रीन पर देखेंगे आप, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है। नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याह्या खान ने एक कमीशन तरतीब दिया, जिसने 30 मार्च 1970 को एक हतमी शक्ल में पेश किया। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अहम नकात हैं। इसके 5 नकात हैं, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ। मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट का खात्मा, इसकी हेडिंग भी बना सकते हो, 1 यूनिट का खात्मा, और चारों सूबों को बहाल कर दिया। हाथों में पेंसिल रखिए, जो मैं आपको हेडिंग बनवा रही हूँ बनाते जाइए साथ साथ। इंतखाबात के लिए अवाम को बराह रास्त वोट डालने का हक, बराह रास्त वोट डालने का हक, इसको लिखेंगे। और इसके आगे एक और आपकी हेडिंग बन रही है, रायदही के लिए उम्र की हद, रायदही के लिए 21 साल की उम्र मुकर्रर की गई। पॉइंट नंबर 2 जो है, इसमें 2 हेडिंग बनाइए। एक तो बराह रास्त वोट का हक लिखें, दूसरा वोट डालने की उम्र लिख लें। सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की सीटों की तकसीम लिख लीजिए। कौमी असम्बली की तमाम सूबों को इनकी आबादी के लिहाज से नशिस्तें दी गई। कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की कुल तादाद 313 कर दी गई, जिसमें ख़वातीन के लिए 13 नशिस्तें मखसूस की गई। इसको अंडरलाइन कर लें कि ख़वातीन के लिए 13 नशिस्तें जो थी, जबकि ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का हक भी दिया गया। अब इसका 4th पॉइंट है, इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र, इसको हेडिंग बना लें। इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम अज़ कम उम्र 25 साल मुकर्रर की गई। उसके बाद अगर नई कौमी असम्बली 120 दिनों के अंदर नया आइन बनाने में नाकाम रही तो असम्बली को असम्बली ख़त्म हो जाएगी। असम्बली की ख़त्म होने की मुद्दत, इसको आप हेडिंग बना लें। इन तमाम नकात के अलावा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 में मुस्तकबिल के आइन के लिए एक पॉलिसी तश्कील दी गई, जिसके मुताबिक मुल्क का आइन वफाकी तर्ज का होगा। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। आइन में इस्लामी नज़रियात और जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखा जाएगा। शहरी अपने बुनियादी हकूक़ का
आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अदलिया को इंतज़ामिया से आज़ाद रखा जाएगा, सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी, सदर के पास इख्तियारात होंगे, आइन को इस वक्त तक मंजूर ना करे जब तक ऊपर बयान करदा निकात आइन का हिस्सा ना हो। सदर के पास आइन की तरमीम का इख्तियार होगा और इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हो गया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 आपका क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का। उसके बाद हम इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे, याह्या खान के दौर का 1970 के आम इंतखाबात। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 के मुताबिक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए आम इंतखाबात हुए। ये बालिगे राहदही की बुनियाद पर पाकिस्तान की तारीख में पहले इंतखाबात थे, लिहाजा अवाम में इन इंतखाबात के लिए भरपूर जोश व खरोश पाया जाता था। इन इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अहम सियासी जमातों में अवामी लीग और पीपल्स पार्टी बहुत मकबूल थी। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया और जो कि अवाम में बहुत मकबूल हुआ। इंतखाबी नताज के बाद अवामी लीग वाहिद अक्सरियत जमात के तौर पर सामने आई। इसने कौमी असम्बली की 300 जनरल नशिस्तों में से 167 नशिस्तें जीत ली और पीपल्स पार्टी ने 81 नशिस्तें हासिल की। बाकी तमाम जमातें कौमी असम्बली की सिर्फ 37 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। इस तरह सूबाई असम्बली के नताइज भी मुख्तलिफ नहीं थे। अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान की 300 जनरल नशिस्तों में से 288 नशिस्तें जीत लीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब और सिंध में अक्सरियत हासिल की, जबकि नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को सूबा सरहद और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अक्सरियत मिली। इन इंतखाबात के नताइज ने वाज़ेह कर दिया कि अवामी लीग मरकज़ में हुकूमत बनाएगी। मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अफसरशाही जिस मंशूर की बुनियाद पर जीत कर आई थी वो मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को काबिल कबूल न थी, लिहाजा नई हुकूमत को इख्तियारात की मुंतकली में ताख़ीर हुई, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में तशवीश की लहर उठी। जनरल याह्या खान ने अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन ये कामयाब ना हो सके। इसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत पैदा हो गई। बंगालियों ने भारत नवाज तंजीम मुक्ति बाहिनी की मदद से आज़ाद ममलिकत का नारा लगाया। अफवाज पाकिस्तान को बगावत कुचलने के लिए मुताखलित करना पड़ी। इस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में खून रेज़ फसादात शुरू हो गए। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर बेटा 10 शुरू होने लगा है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम। पहले अलहदगी के असबाब वो जो हैं, इसका पीछे पस मंज़र पढ़ लेते हैं। 1970 के आम इंतखाबात के बाद जब अवामी लीग को मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी हासिल हुई तो मुल्क की बागदौड़ अवामी लीग को ना सौंपी गई। मशरक़ी पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई। इन हालात को संभालने के लिए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान ने वहाँ पर एमरजेंसी लगा दी। पाक फ़ौज ने अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले गए, क्योंकि वहाँ पर मुक्ति बाहिनी नामी तंजीम फसादात फैलाने में मसरूफ़ थी। इन हालात में 15 मार्च 1971 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, याह्या खान और मुजीबुर रहमान की ढाका में मुलाकात हुई ताकि हालात को पुरअमन बनाया जा सके। ये मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। कशीदा हालात के बाइस लाखों की तादाद में बंगालियों ने भारत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। भारत ने बंगालियों की मदद का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। भारतीय फ़ौज ने बागियों को असला दिया और इनकी तरबियत करना शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तान और भारत के माबैन हालात ख़राब हो गए। जनरल याह्या खान ने मज़ीद दस्ते मशरक़ी पाकिस्तान रवाना किए, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हालात को देखते हुए भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर अपनी फ़ौज की मदद से हमला किया। मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूदा पाकिस्तानी फ़ौज ने 2 हफ्तों में तक भारतीय फ़ौज को रोके रखा। जब भी इनके पास रसद ख़त्म हो गई तो मगरबी पाकिस्तान से मज़ीद इमदाद ना पहुँच सकी, तो भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। अच्छा बेटा, आप पिंक बॉक्स में देखिए, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 16 दिसंबर 1914 को वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। ये दोनों ही तारीख जो है पाकिस्तान की तारीख की स्याह डेट है।
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान, और 16 दिसंबर 1914 को एक बहुत बड़ा वाक़या यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें हमारे 150 से ज़्यादा बच्चे जो थे वो शहीद और ज़ख्मी हुए। अब इसके असबाब पढ़ लेते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वजूहात का मुख्तसर जायज़ा। जोग्राफी फासला, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला था। इन दोनों हिस्सों के दरमियान मुल्क भारत था, जो कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद से ही पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ़ था। 1000 मील फासले पर वाक़या दोनों हिस्सों में सियासी और सकाफ़ती राब्ते रखना बहुत दुश्वार था। दोनों हिस्सों की सकाफ़त भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। मशरक़ी पाकिस्तान दूसरे सूबों के मुकाबले में मुआशरी तौर पर भी पसमानदा था। इससे मुकामी आबादी में एहसास से महरूमी पैदा हुई, जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बनी। पहला पॉइंट है जोग्राफी फासला, और दूसरा पॉइंट है इसका तजारत मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात। मशरक़ी पाकिस्तान में तजारत, सरकारी मुलाजमत व काफ़ी तादाद में हिंदू छाए हुए थे। वो एक ख़ास मनसूबे के तहत लोगों के अंदर अलहदगी के जज्बात को उभार रहे थे। मौशी पसमानदगी, मशरक़ी पाकिस्तान मौशी लिहाज से पसमानदा इलाका था। किसी भी हुकूमत ने इस इलाके की मौशी पसमानदगी को दूर करने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात ना किए। हिंदू असातिज़ा का किरदार, मशरक़ी पाकिस्तान में तालीम का शोबा पूरी तरह हिंदुओं के कंट्रोल में था। इन्होंने बंगालियों को पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह तैयार किया और इनके जज्बात को उभारा। ज़ुबान का मसला 1956 और 62 के दसातीर में हल हो गया था, मगर मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के अंदर ज़ुबान के हवाले से एक एहसास महरूमी पैदा हो चुका था, जो इन इक़दामात के बावजूद भी ख़त्म ना हो सका। नुमाइंदगी की शरह का मसला, मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी 56% थी, अंडरलाइन कीजिए इसे, और आबादी की अक्सरियत की वजह से नुमाइंदगी का हक़ चाहते थे। अगरचे उन्होंने 1956 और 62 के आइन में बराबरी की नुमाइंदगी पर बुनियाद पर नुमाइंदगी कबूल कर ली, मगर इन्हें इनके जायज़ हकूक़ ना दिए, लिहाजा इनमें मायूसी पैदा होगी। भारत की मुदाखलत, भारत की मशरक़ी पाकिस्तान के मामलात में बेजा मुदाखलत ने हालात ख़राब कर दिए। भारत मुक्ति बाहिनी के कारकुनों को तरबियत और इमदाद देने के लिए अलहदगी चाहने वालों की हौसला अफजाई की। मुजीबुर रहमान के 6 नकात, अवामी लीग ने सदर शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात ने भी अलहदगी को फ़रोग़ दिया। उसके बाद 1970 के आम इंतखाबात, 1970 के आम इंतखाबात ने एक नई करवट ली, हालात ने एक नई करवट ली। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग की मुकम्मल कामयाबी के बाद लोगों ने एक नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के क़याम के बाद जनरल याह्या खान ने बाकी रह जाने वाले मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सपुर्द कर दी, क्योंकि इस जमात को 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख में पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ओहदा संभाला। मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक अबूरी आइन 1972 में बनाया गया और मुस्तकबिल के आइन के लिए नई मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली के 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई, जिसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देगी। ये तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी मुकम्मल हो गया और आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब करते हैं मशक़ी सवालात को हल। पहला सवाल है आपका, हर सवाल दुरुस्त जवाबात पे आपने निशान लगाने हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई 1707 पे टिक लगाइए। 1906 में कायम हुई मुस्लिम लीग को मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी इसका, हर जो आपकी स्टेटमेंट है उसका। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने साथ दिया जर्मनी का। उलमा ने बरसगीर को करार दिया दारुल हर्ब। नेहरू रिपोर्ट पेश हुई 1928 में। क्रिस मिशन हिंदुस्तान आया 1942 में। कायद-ए-आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए दारुल हुकूमत बनाया कराची को। जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया 27 अक्टूबर 1958 में। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी ने कौमी नशिस्तें हासिल की 81। बांग्लादेश का क़याम हुआ 1971। उसके बाद है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको साथ साथ फिल कीजिए। 1757 बंगाल के नवाब सराजुद्दौला सर सैयद अहमद ख़ान की अहम सियासी खिदमत रसाला असबाब बगावत हिंद।
यकम अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफद सर आगा खान की क़यादत में, सर आगा खान आएगा तीसरे में, फ़ौज के सरबराह जनरल याहिया खान ने 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल अयूब खान ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के लिए 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन का निज़ाम कायम किया। ये मैंने आपको मुस्लिम आइली कवानीन पढ़ाए भी थे, याद होगा आपको पिछले चैप्टर में। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3। कॉलम है अलिफ और बे को मिलाकर दुरुस्त जवाब आपने जीम में लिखने हैं। मैं आपको आंसर बताती जाती हूँ, आप साथ लिखते जाइए। जनरल अयूब खान के ज़वाल का एक अहम सबब बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। करारदादी मकासद पेश हुई 12 मार्च 1949 में। हुकूमत बरतानिया ने रॉल्ट एक्ट मंजूर किया 1919 में। 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने हल्फ उठाया पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ी 24 अक्टूबर 1954। लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। साथ साथ याद भी कीजिएगा। रीडिंग के दौरान तमाम क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का मैंने निशान लगवा दिए थे बेटा आप लोगों को। बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम मुकम्मल हो गया। इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन और फिर आपको मैंने MCQs खाली जगह और कॉलम मुकम्मल करवा दिया। आप लोगों ने इसको याद करना है बच्चों। नोट्स खरीदिए, नोट्स में इसका सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रीडिंग से बने हैं आपको याद करने में आसानी होगी। अपना ये आज का मेरा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।